हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, आज है 30 दिसंबर और जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी डीएलएड फर्स्ट फेज का फर्स्ट राउंड 30 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वेबसाइट लाइव हो चुका है और आज से फर्स्ट फेज वाले यानी जिनका रैंक 1 से लेकर 20,000 के बीच में है और यूपी के कैंडिडेट हैं तो वो आज से 5,000 रुपये एडवांस पेमेंट करके कॉलेज को चॉइस फिल कर सकते हैं और लॉक्ड कर सकते हैं। आज की इस प्रक्रिया में मैं आपको पूरी चीजें बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप आप खुद से घर बैठे मोबाइल से ही अपना 5,000 रुपये पेमेंट भी कर सकते हो और खुद से अपने कॉलेज को चूज भी कर सकते हो और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया आप खुद से कर सकते हो ताकि आपको कोई गलती ना हो। तो इस वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखोगे तो आपको कहीं साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही 100-150 रुपये आपके बर्बाद होंगे। 100-150 रुपये की तो बात नहीं है, लेकिन जो साइबर कैफे वाले लापरवाही में दूसरा कॉलेज चूज कर देते हैं या गलत कर देते हैं, वो आपको खामियाजा बहुत भारी पड़ जाता है। तो इसलिए भले आप खुद से ना करना, साइबर कैफे वाले से जाकर करवाना, बट आप स्टेप बाय स्टेप खुद से भी जानकारी रखो ताकि वहां पर जब आप सामने कराओ। दूसरी चीज, जब आप साइबर कैफे में जाना तो आप खुद कंप्यूटर के सामने रहना जब वो चॉइस फिल कर रहा हो, ताकि आप देखते रहो कि किस नंबर पे आपका कौन सा कॉलेज रख रहा है वो, और आप उनको बताते रहो। और इस वीडियो को अगर आप देखे रहोगे पहले से तो अगर साइबर कैफे वाले का नहीं पता रहेगा तो आप उनको बताते रहोगे कि इस तरीके से सर ने बताया है, आप यहाँ पर इस तरीके से करिए, तो सारी चीजें आपका सही से हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत हेल्पफुल वीडियो है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा चॉइस फिलिंग करके किस तरीके से आपको करना है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। दूसरी चीज, अगर चॉइस फिलिंग में कोई भी समस्या आती है, वेबसाइट पर कोई प्रॉब्लम आती है या आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हो। ये मेरा यूजर आईडी है, सर्च कर लेना इंस्टाग्राम पर और मुझे फॉलो करके मुझसे मैसेज पे भी बात कर लेना कि सर मेरे 10,000 रैंक है, सर मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, सर मेरा डायरेक्ट कॉलेज मुझे मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, फर्स्ट चॉइस पे कौन सा कॉलेज रखूं, प्राइवेट रखूं या गवर्नमेंट रखूं, ये सारी जानकारी आपको मैं इंस्टाग्राम पर दूंगा। तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझसे बात जरूर कर लेना। इसके साथ साथ कॉलेज लिस्ट आपके पास नहीं है, डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेज लिस्ट चाहिए आपको, आपके डिस्ट्रिक्ट का ही कॉलेज लिस्ट आपको सिर्फ चाहिए, तो मेरा ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम पर ही दिखेगा आपको, बीएड डीएलएड नाम से इस ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो वहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेज लिस्ट आपको मिल जाएगा। जिस डिस्ट्रिक्ट हो उस डिस्ट्रिक्ट का सिर्फ आप कॉलेज लिस्ट डाउनलोड करके देख सकते हो कि कौन कौन से कॉलेज आपके एरिया में है। ठीक है, तो इस ग्रुप में आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर जाओ, ये मेरा यूजर आईडी है, सर्च कर लेना और फॉलो भी कर लेना आगे की जानकारी के लिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाता हूं कि किस तरीके से करना है। ठीक है, तो आपको यूपी डीएलएड की वेबसाइट पता ही है, यूपी डीएलएड सर्च करना है, वेबसाइट आ जाएगी, होम पेज पे आना है। उसके बाद में देखो मैं लाइव आपको दिखा रहा हूं सब कुछ करके, तो आप सीखते रहिएगा, समझते रहिएगा। आपको करना क्या है, यूपी डीएलएड एडमिशन पे क्लिक करना है, डीएलएड एक्टिविटी पे क्लिक करना है। सब कुछ प्रॉपर अब चलना स्टार्ट हो चुका है, कोई दिक्कत है नहीं। अब आपको करना क्या है, देखो अभी चॉइस फिलिंग जो हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे कैंडिडेट का जिनका स्टेट रैंक 1 से लेकर 20,000 के बीच में है वही लोग कर सकते हैं और खासकर यूपी के कैंडिडेट होने चाहिए। अगर आप अदर स्टेट के हो और आपका 1 से लेकर 20,000 के बीच में है तो आपको नहीं करना है, आपको सेकंड फेज में आपको मौका मिलेगा, आपको अभी मौका नहीं मिलेगा। यूपी के कैंडिडेट होने चाहिए, स्टेट रैंक 1 से लेकर 20,000 के बीच में होनी चाहिए और ये चॉइस फिलिंग प्रक्रिया आज से लेकर 2 तारीख के बीच में चलेगी। इसके बीच में आप कभी भी ये प्रोसेस कर सकते हो और 3 तारीख को पता चलेगा आपको कॉलेज कैसे अलॉट हुआ। ठीक है, अब यहां पर आगे इसके आ जाने के बाद में सबसे पहले आपको करना है पेमेंट, 5,000 रुपए का पेमेंट आपको करना है। आपको स्टेट रैंक तो पता ही होगा, आपको करना क्या है, स्टेट नो योर स्टेट रैंक पर क्लिक करना है और पे सीट चॉइस अलॉटमेंट फीस पे आपको यहां पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप लोग इस पे क्लिक करोगे दोस्तों तो यहां पर कुछ इस तरीके से आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसमें आप पे डायरेक्ट अलॉटमेंट फीस आपको करना है। ठीक है, तो यहां पर करना क्या है, आपको यहां पर सिलेक्ट कोर्स पे क्लिक करना है, 2024 सिलेक्ट कर लेना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है और आपको एक कैप्चा डालना है, यानी उसी तरीके से डालना है, करना है जिस तरीके से आपने स्टेट रैंक चेक किया था। इसको करने के बाद जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे आपको वहां पर पेमेंट का ऑप्शन आएगा। मैं कहूं तो आपको करके भी दिखा दे रहा हूं, एक सेकंड मैं आपको डाल के यहां पर करके दिखा दे रहा हूं ताकि आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ में भी आता रहे। ठीक है, तो चलो मैं आपको करके यहां पर दिखा देता हूं कि किस तरीके से आपको यहां पर पेमेंट वगैरह करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं इसीलिए आपको ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। ठीक है, तो यहां पर आपको 2024 सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। ठीक है, तो चलिए मैं डाल के दिखाता हूं, यहां पर 74 करके जो रजिस्ट्रेशन होता है वही आपका होगा नंबर। चलिए यहां पर मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दिया, यहां पर आपको डेट ऑफ बर्थ अपना डालना है, तो यहां पर आपको अपना डेट डालना है, उसके बाद में यहां पर आपको मंथ डालना है, उसके बाद में यहां पर ईयर डालना है,
ये हो गया। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सेम जो कैप्चा आपके मोबाइल में दिखे वही कैप्चा आपको यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बाकायदा लाइव सब कुछ करके। तो यहाँ पर मैं कैप्चा डाल दे रहा हूँ। चलिए मैंने कैप्चा यहाँ पर फिल कर दिया है, बस आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग लॉगिन पे यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो थोड़ा दिन आपको टाइम वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका नाम लिखा रहेगा, यहाँ पर कितना पेमेंट करना ये लिखा रहेगा, आपका स्टेट रैंक लिखा रहेगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट जो एक्शन का बटन दिख रहा है ना, एक्शन के नीचे सेलेक्ट का बटन पे क्लिक कर देना है। मैं स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ, पेमेंट प्रोसेस से लेकर चॉइस फिलिंग तक सब कुछ आपको दिखाऊंगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देखो अलॉटमेंट फी का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट फॉर सीट अलॉटमेंट, ठीक है, आपको किस मोड से आपको पेमेंट करना है, ठीक है। अगर आप इजी पे से करना है तो इस पे क्लिक करना है, अगर SBI MOPS से करना है तो ज्यादातर बच्चे डेबिट कार्ड से ही करते हैं, तो आपको यहाँ पर SBI MOPS से पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लोग देख सकते हो कि प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो ढेर सारे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि पेमेंट किस मोड से आपको करना है। स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड से करना है तो इस पे क्लिक करना है, अदर कोई बैंक है उसका डेबिट कार्ड है तो इस पे क्लिक करना है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड से करना है तो इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर यूपीआई से करना है तो यूपीआई का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है, अदर बैंक का नेट बैंकिंग का ऑप्शन भी है। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर जो भी आपको मोड सेलेक्ट करना है उस मोड से आपको करना है। मतलब मान लो आपने SBI का आपका पास डेबिट कार्ड है तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पर अमाउंट दिखाएगा, यहाँ पर DLD 2024 दिखाएगा, नाम रजिस्ट्रेशन नंबर सब दिखाएगा। कंफर्म पे आपको क्लिक करना है और आपको पेमेंट कर देना है। ये हो गया आपका पेमेंट का बाद, ठीक है। अब पेमेंट के बाद क्या करना है ये आपको दिखाता हूं मैं। तो फिर से वापस से मैं वेबसाइट पे आ जाता हूं। मान लो आपका पेमेंट हो गया, ठीक है। अब पेमेंट के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए मैं होम पे आ गया, आपको हमने पेमेंट कर दिया। पेमेंट कर देने के बाद में आपको क्या करना है, वापस से आपको आ जाना है होम पे। वीडियो को देखें, स्टेप बाय स्टेप देखें, मैं आपको करके दिखा रहा हूं तो वो चीज आप पूरा देखिए ताकि आपको समझ में भी आए। चलिए ये देखिए मैं होम पर आ गया। अब आपको वापस से यहाँ पर डीलर एक्टिविटी में जाना है और उसके बाद में आपने पेमेंट कर दिया। अब पेमेंट करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर चॉइस एक्टिविटी पे क्लिक कर देना है। चॉइस एक्टिविटी पे जैसे ही आप क्लिक करोगे साथियों तो यहाँ पर देखो एक तो आपका पेमेंट हो गया। आप पेमेंट करने के बाद आपको रिसिप्ट अगर डाउनलोड करना है तो वो भी आप लोग देख लो। पेमेंट के बाद में अगर आपको रिसिप्ट डाउनलोड करना है तो यहीं पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा पेमेंट रिसिप्ट का भी, ठीक है। देखिए इस पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको पेमेंट रिसिप्ट का भी ऑप्शन यहां पर देखने को कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये देखिए प्रिंट अलॉटमेंट फी रिसिप्ट, ठीक है। तो फिर से आपको नो योर स्टेट रैंक पे क्लिक करना है, प्रिंट अलॉटमेंट फी रिसिप्ट पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए तो यहाँ पर देखिए कभी कभी ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है, बीच बीच में कट जा रहा है। तो आपको यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट भी ले रखा था शायद, ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट मतलब डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए डाउनलोड रिसिप्ट एंड प्रोसीड फ्रॉम चॉइस फिलिंग। तो यहाँ पर जब आप लॉगिन करोगे जो मैंने दिखाया ना स्टेप बाय स्टेप रिसिप्ट वाले पे, तो वहां पर रिसिप्ट आ जाएगी आपकी। रिसिप्ट आने के बाद डाउनलोड रिसिप्ट भी कर सकते हो और प्रोसीड फॉर चॉइस फिलिंग भी कर सकते हो। तो यहीं से आपका चला जाएगा डायरेक्ट हो गया आपको चॉइस फिलिंग के लिए। लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं। तो पहले आपको डाउनलोड कर लेना है रिसिप्ट अपना। अब मान लो आपका रिसिप्ट डाउनलोड हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, आपका रिसिप्ट जब डाउनलोड हो जाएगा तो आपको चॉइस एक्टिविटी पे क्लिक करना है। चॉइस एक्टिविटी पे क्लिक करना है और उसके बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप। ये 4 स्टेप में आपकी काउंसलिंग होनी है। पेमेंट के बाद में 4 स्टेप आपको फॉलो करना है। ये तो पेमेंट का प्रोसेस था कि 5000 पे कैसे करना है। अब इसके अंदर चॉइस स्टेप 1 पे क्लिक करना है, जनरेट ओटीपी करना है, ठीक है। सबसे पहले जनरेट, सीधा फिलिंग में नहीं जाना है, पहले जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो जैसे जनरेट ओटीपी पे आप क्लिक करोगे साथियों तो कुछ इस तरीके से आपका पे अलॉटमेंट फी और जनरेट वन टाइम पासवर्ड के ऑप्शन पे आ जाओगे। अब इसमें क्या करना है आपको, यहां पर आपको ओटीपी जनरेट करने के लिए फिर से आपको सेलेक्ट कोर्स करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है और ठीक है। और उसके बाद में यहां पर आपको अपना ये जो कैप्चा दिख रहा है वो आपको डालना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको फिर से यहां पर करके दिखा दे रहा हूं कैसे क्या करना है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं।
तो फिर से यहां पर आपको मैं लॉगिन करके दिखा रहा हूं, थोड़ा टाइम लगेगा भाई, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप लाइव आपको करके दिखा रहा हूं, तो वीडियो तो लंबी बनेगी ना, लेकिन आपको जानकारी भी भरपूर और सही तरीके से आपको सब कुछ समझ में भी आ जाएगा, इसीलिए मैं करके दिखा रहा हूं। वैसे भी बता सकता था कि यहां पर रजिस्ट्रेशन डाल दो, लेकिन मैं डाल के आपको दिखा के बता रहा हूं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना भैया, और चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी काउंसलिंग तक, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आपको डे सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं सिलेक्ट कर देता हूं, ये हो गया। इसके बाद में आपको वापस से यहां पर अपना कैप्चा डालना है, ठीक है। तो कैप्चा भी डाल देता हूं यहां पर मैं। चलिए जो कैप्चा आपको दिखे वही आपको यहां पर एंटर करना है। कैप्चा अगर आप गलत डालोगे तो वहां पर लॉगिन नहीं होगा, वो बार बार फेल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो कैप्चा ध्यानपूर्वक डालें, जो दिख रहा हो वही आप डालें। चलिए यहां पर ये डाल दिया। इसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लॉगिन पे यहां पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहां पर थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको वेट करना है। ये देखिए लोडिंग हो रहा है। चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो। कुछ भी समझ में ना आए, किसी भी स्टेप पर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप सीधा मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, कि सर ये दिक्कत आ रही है, या इंस्टाग्राम आईडी मैंने दिया है वहां पर आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखो यहां पर कुछ गलत बता रहा है, या तो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर गलत डाला, या तो आपने पेड नहीं किया अलाउंस फीस, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन जैसे ही करोगे तो आपको 8 अंक का आपको ओटीपी बनाने, यानी कि पासवर्ड बनाने को देगा। वो वन टाइम पासवर्ड जाएगा पहले आपके मोबाइल पर, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पे जाएगा आपका वन टाइम पासवर्ड। उस वन टाइम पासवर्ड को आपको एंटर करना है। उसके बाद में आपको एक ओटीपी जनरेट करना है, ठीक है। ओटीपी जनरेट हो जाएगा तो आपको यहां पर क्या करना है कि एक पासवर्ड बनाना है 8 अंक का। 8 अंक का पासवर्ड जो बनाएंगे आप, उसमें एक आपका पहला जो लेटर रहेगा वो कैपिटल रहेगा, एक स्मॉल रहेगा, और एक आपका कोई सिंबल यूज करना है, ठीक है, और एक डिजिट यूज करना है। यानी पहला कैपिटल रहेगा, फिर आपको एक यहां पर आपका डिजिट यूज करना है, एक आपको सिंबल यूज करना है, इस चीज का एक स्मॉल लेटर यूज करना है। इस तरीके से 8 वर्ड का 8 लेटर का आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है। वो हो जाएगा। आपने ओटीपी जनरेट किया, पासवर्ड क्रिएट किया। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में आपको वहां पर स्टेप 2 पे आ जाना है, चॉइस फिलिंग पे। चॉइस फिलिंग पे यहां पर जैसे आप दोस्तों आओगे, क्लिक करोगे तो यहां पर देखिए लॉगिन हो रहा है। तो चॉइस फिलिंग में भी लॉगिन बार बार आपको करना है। लॉगिन से आप थक जाओगे। लॉगिन जितने स्टेप पे जाओगे उतने स्टेप पे आपको लॉगिन ही करने को यहां पर कहा जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेबसाइट स्लो हो गया है, वर्क कर रहा है प्रॉपर वेबसाइट, अभी तक ये काम नहीं कर रहा था ये सारे ऑप्शंस, लेकिन अब सारे ऑप्शंस आ गए हैं। बस अब आपका नेक्स्ट स्टेप जो है, स्टेप 2 जो है वो चॉइस फिलिंग का ही है। चॉइस फिलिंग के बाद में चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन आएगा। चलिए देखिए, अच्छा इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। तो चलो मैं आपको दिखा दे रहा हूं वापस शेयर करके। आ गया, एक सेकंड वेट करिएगा। अरे यार इंटरनेट को भी कुछ होना था। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको यहां पर दिखा दे रहा हूं। बस आपको चॉइस फिलिंग पे जाना है, और चॉइस फिलिंग पे जाने के बाद में आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग पे जब जाओगे आप तो कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेगा। मैंने इसीलिए ऑलरेडी, मुझे पता था कि वेबसाइट वर्क नहीं करेगी, अभी भी स्टार्ट हुआ है ना, तो इसलिए मैंने जब स्टार्ट खोला तो वहां पर स्क्रीनशॉट भी लेता गया साथ साथ में, क्योंकि मुझे पता है कि ये वेबसाइट दब जाती है तुरंत, खत्म, मतलब जैसे ट्रैफिक आता है स्लो हो जाती है। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था ऑलरेडी आपको वीडियो बना के बताने में। मैंने सोचा तो देता लाइव बताऊं, सब कुछ कर करके बताऊं वहां पर, लेकिन साइट काम नहीं कर रही, क्या कर सकते हैं ना। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, जैसे आप लोग चॉइस फिलिंग पे क्लिक करोगे तो यहां पर कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन आएगा। आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहां पर पहला ऑप्शन मिलेगा पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वाइज चॉइस, और दूसरा ऑप्शन मिलेगा पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट वाइज चॉइस। यानी कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेज को देखना चाहते हो तो इस पे क्लिक करना है। अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज को देखना चाहते हो, कॉलेज कोड डाल के देखना चाहते हो, तो इस पे क्लिक करना। मैं आपको रेकमेंड यही करूंगा कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेज को आप सेलेक्ट करें। इस पे आप टिक करोगे, फिर यहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करने को देगा। जैसे मान लो यहां पर इटावा मैंने चूज किया है, तो इटावा जैसे आप लोग चूज करोगे तो यहां पर नीचे देखो इटावा के जितने टोटल 34 कॉलेज हैं वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। पहले नंबर पर तो डाइट जो इटावा का है वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी के और दिखा दे रहा हूं मैं, ठीक है। बाकी के देखो पहले नंबर पे आपको जो डाइट है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद बाकी के जितने कॉलेजेस हैं प्राइवेट कॉलेज वो देखने को मिलेगा। अब चूज कैसे करना है, कॉलेज चूज कैसे करना है, इधर आपको जो जो डिस्ट्रिक्ट चूज करते जाओगे
जैसे मान लो आपने इटावा चूज किया, इटावा के सारे कॉलेज आ गए आपके सामने, ठीक है। अब आपका पहला कॉलेज आपको चूज करना है इटावा का, ये वाला कॉलेज आपको चूज करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, प्लस के आइकन पे क्लिक जैसे ही करोगे, जैसे आप इस प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे वो वाला कॉलेज आपके इस ऑप्शन में आ जाएगा, आपके बकेट में आ जाएगा। समझ लो एक बकेट है, बास्केट है, आपको ये सामान ले रहे हो तो आप उसमें डाले जा रहे हो, ठीक है, डाले जा रहे हो। फिर अगर आपको कुछ नहीं लेना है, उसमें से हटाना है, तो वापस से आप निकाल सकते हो। वो भी ऑप्शन बताऊंगा कि अगर ये ऑप्शन, तो वही तरीके है, आपको यहाँ पर प्लस करना है। जैसे आप इस पे प्लस करोगे वो वाला ऑप्शन, वो कॉलेज इधर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आप उसने सिलेक्ट किया आपने इसको, मान लो आपने दूसरा भी सिलेक्ट करना है तो दूसरा भी जैसे भी इस प्लस पे क्लिक करोगे दूसरा वाला कॉलेज भी यहाँ पर आपको दिखने लगेगा ग्रीन कलर का, ठीक है। अब ऐसे ही आप मान लो आपको इटावा का हो गया, अब आप गोंडा डिस्ट्रिक्ट का कोई कॉलेज चूज करना चाहते हो या लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का कोई कॉलेज चूज करना चाहते हो, तो फिर से आपको वापस यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करना है और जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना है उस डिस्ट्रिक्ट चूज करो, उसके कॉलेज लिस्ट आ जाएंगे, फिर उसमें से एक कॉलेज आपने प्लस किया तो फिर वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। इस तरीके से इससे लिस्ट बनती जाएगी। अब मान लो आपको कोई कॉलेज यहाँ पर हटाना है, नहीं समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, तो यहाँ पर एक डिलीट का ऑप्शन दिखेगा, इस डिलीट पे आपको क्लिक कर देना है, वो हट जाएगा वहां पर, ठीक है। लेकिन जिस सिस्टम में आपको यहाँ पर चूज किया है उसी क्रम में आपका बनता जाएगा। तो वो चीज आप लोग ध्यान रखना है, जो पहले नंबर पर हो पहले उस डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज जाकर चूज करो, फिर दूसरे नंबर पे जो रखना हो उसको दूसरे नंबर पे चूज करो, फिर तीसरे पे करो, फिर चौथे पे करो, इसी तरीके से करते जाओगे और ये यहाँ पर आपके बास्केट में आता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारे कॉलेज आ जाएंगे आपके इसमें। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव एंड गो पे क्लिक कर देना है। जब मान लो आपका कंप्लीट हो गया, आपने चूज कर दिया, तो यहाँ पर सेव एंड गो पे आपको क्लिक करना है। सेव एंड गो पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे दोस्तों, तो आपको कुछ यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेगा लॉक करने के लिए, ठीक है। सेव एंड लॉक पे क्लिक कर देना है। सेव एंड लॉक पे जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों, तो यहां पर आपको एक पॉपअप आएगा, एक आपको इंडिकेट किया जाएगा कि लॉक योर चॉइस, अर्ली लॉकिंग डज नॉट मीन अर्ली अलॉटमेंट और फर्स्ट क्लेम ऑन द सीट। यानी यहां पर ये क्या कहा जा रहा है कि मान लो आज ही स्टार्ट हुआ काउंसलिंग चॉइस फिलिंग और सोचा आपने मैं जल्दी जल्दी आज ही चॉइस कर दूं, लॉक कर दूं तो मुझे मिल जाएगा। लॉक करने का मतलब ये नहीं हो कि आपको मिल गया कॉलेज, लॉक करने का यही बताया गया है यहाँ पर। दूसरा है द सीट अलॉटमेंट इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन मेरिट, मेरिट के हिसाब से ही मिलेगा, चाहे आज करो चाहे कोई बच्चा 2 तारीख लास्ट दिन करेगा तब भी वो मेरिट के हिसाब से पाएगा। चॉइस वंस लॉक्ड कैन नॉट बी चेंज्ड, यानी कि एक बार चॉइस लॉक हो जाएगा तो दोबारा चेंज नहीं किया जा सकता है। ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन यहां पर बताई जाएगी आपसे। तो आप कॉलेज को तभी लॉक करें जब आप श्योर हो जाएं कि हाँ ये सारे कॉलेज मुझे चाहिए, तभी कॉलेज को लॉक करें। कॉलेज को आप श्योर हैं कि हाँ ठीक है मैंने जो चॉइस लिस्ट बनाई है सही है, तो उसके बाद आपको एंटर वन टाइम पासवर्ड आपको डालना है, वही वन टाइम पासवर्ड जो आपको आया था, आपके ओटीपी आपके उसमें आया था, ठीक है, आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, वही आपको यहां पर एंटर करना है। जैसे आप यहां पर एंटर करोगे तो यहां पर आपको यस प्लीज लॉक पे क्लिक कर देना है। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो उप्स प्लीज कैंसिल पे क्लिक कर देना है, तो वापस से आप बैक चले जाओगे, फिर आप एडिट कर सकते हो। लेकिन अगर आप यस प्लीज लॉक पे क्लिक कर दोगे पासवर्ड डालने के बाद में, तो लॉक्ड हो जाएगा, फिर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास उसको चेंज करने का, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर बता दिया गया है। अब सर कैसे चेक करना है कि मेरे कॉलेज लॉक हो गए कि नहीं लॉक हो गए, तो आपको करना क्या मेरे साथियों, वापस से आपको कैंडिडेट लॉगिन पे आ जाना है, यहां पे आ जाना है। देखो नेट चलेगा तब तो, वेबसाइट वर्क ही नहीं करेगी, क्या करेंगे हम। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, फिर से आपको चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पे आ जाना है। चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पे आओगे, अपना कैंडिडेट लॉगिन क्रेडेंशियल डालोगे आप लोग। तो जैसे आप लोग क्रेडेंशियल पूरा डालोगे तो यहाँ पर जब आपका इंफॉर्मेशन आएगा और नीचे यहाँ पर ये भी दिखाएगा कि कौन कौन से कॉलेज आपने चूज किए हैं। तो जैसे इन्होंने 2 कॉलेज चूज किए हैं, तो यहाँ पर 2 कॉलेज आपका लॉक्ड दिखाएगा, यहाँ पर स्टेटस क्या दिखाएगा, लॉक्ड दिखाएगा। अगर केवल सेव्ड दिखा रहा है तो मतलब लॉक्ड नहीं हुआ है, तो इसको आप लॉक्ड जरूर कर देना। दूसरी चीज यूपी डीएलएड में एक ये भी नियम है कि मान लो आपने लॉक्ड करना भूल गए, आपने सेव्ड किया और आपकी तिथि निकल गई, कल 2 तारीख बीत गया और वो सेव्ड ही पड़ा रहा, आपने लॉक नहीं किया, तो अंतिम रूप से ऑटोमेटिकली वही सारे कॉलेज सेव लॉक्ड हो जाएंगे आपके। जब काउंसलिंग चॉइस फिलिंग की आखिरी तारीख होगी तो जो आपने बकेट में डाला होगा, जो आपने सेव किया होगा, वही कॉलेज ऑटोमेटिक लॉक्ड हो जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना है, सेव कर देना है, वरना गलत कॉलेज अगर आपने सेव करके रखा है और आपने लॉक नहीं किया तो वही चीजें लॉक हो जाएगी। तो इसलिए अपने खुद से लॉक भी कर देना जो कॉलेज आपको चाहिए, और इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि लॉक्ड हो गया। बस जब लॉक्ड हो गया यहाँ पर ये, फिर समझ लो आपको कुछ नहीं करना है, आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, 3 तारीख को आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज इस लिस्ट में आपको अलॉट हुआ है, तब मैं आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया है सब कुछ प्रोसेस। कोई भी डाउट है इंस्टाग्राम पर आ जाओ, मुझसे जो भी जानकारी चाहिए मुझसे पूछो, मैं आपकी हेल्प करूंगा काउंसलिंग कराने में, कॉलेज चूज करने में, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको बताने में कि कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा। तो मुझसे पूछ भी सकते हो, ये मेरा यूजर आईडी है, सर्च कर लेना, फॉलो भी कर
कर लेना। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक यू।